ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज हम 1982 की 32वीं मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आप इस मुरली में अब ये मुरली मंथन रोजाना करते हैं, सवेरे भी शाम को भी। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का विषय है विस्तार को बिंदी में समाओ। विस्तार को बिंदी में समाओ। कितना बड़ा काम फैला पड़ा हो, परंतु आपने उसे बिंदी में समाना है। कोई भी काम कितना बड़ा फैला हुआ है, आपने उसे बिंदी में समेटना है, बिंदी में समाना है। कैसे समाएंगे? बाप दादा इस साकारी देह और दुनिया में, देह में और दुनिया में आते हैं। सभी को इस देह और दुनिया से, देह और दुनिया से पार ले जाने, दूर ले जाने के, दूर देशवासी सभी को दूर देश निवासी बनाने के लिए आते हैं। दूर देश में ये देह नहीं चलेगी। पावन आत्मा अपने देश में बाप के साथ साथ चलेगी। तो चलने के लिए तैयार हो गए? तो चलने के लिए तैयार हो गए हो? वह अभी तक कुछ समेटने के लिए रह गया है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो विस्तार को समेट परिवर्तन करते हो। तो दूर देश व अपने स्वीट होम में जाने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? क्या तैयारी करनी पड़ेगी? सर्व विस्तार को बिंदी में समाना पड़े। सारे विस्तार को बिंदी में समाना पड़े। इतना समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति धारण कर ली, धारण कर ली। समय प्रमाण बाप दादा का डायरेक्शन मिले कि सेकंड में अब साथ चलो। बाबा का डायरेक्शन मिले कि सेकंड में साथ चलो, तो सेकंड में विस्तार को समा सकते हो। क्या कहा है बाबा ने? क्या कहा है बाबा ने? बाबा ने कहा सेकंड में, अगर बाबा का ऑर्डर मिले तो सेकंड में बाप दादा के साथ जा सकते हो। सार को विस्तार में, सॉरी, विस्तार को सार में करके समेट के। और किसको अच्छी तरह समझ में आया वो बताए। ये तो बाबा विस्तार को सार में लाने की शक्ति के बारे में कह रहे हैं। जब ये शक्ति आ जाएगा तब हम झट से जा, मतलब बाबा इशारा आएगा तो हम झट से जा पाएंगे। अपने बच्चों को नहीं पूछोगे बच्चे मैं जा रही हूँ? नहीं, वही तो वो शक्ति आ जाएगा ना, तभी तो आ जाएगा। होगा। नहीं तो छोटा बच्चा बेचारा रोटी कैसे खाएगा आपके पीछे? कोई बात नहीं।
छोटा बच्चा रोटी कैसे खाएगा, उसकी कोई परवाह नहीं है। भाई जी स्क्रीन चला गया। कैसी माँ है आप। छोटा बच्चा रोटी कैसे खाएगा, आप कहते हो मैं बाबा का कहना मानकर चल पड़ूंगी। ठीक है, बाबा ठीक है या आप ठीक हो। भाई जी बाबा की याद में ठीक है। पापा वो तो सब अपना आत्माओं का अलग अलग पार्ट है, उनका भाग्य है ना। उनका भाग्य अपना, कोई भी रोटी खिला देगा उनको। उसकी जी भाई जी, उसके कार्मिक अकाउंट जिसके साथ होगा उसी हाँ, से उसके खाना हाथ नहीं है खाएगा। बाबा के। हमारा तो कार्मिक स्क्रीन चली भाई, आपकी स्क्रीन चली गई। क्या है, स्क्रीन चली गई, आवाज नहीं आ रही साहब। आपकी स्क्रीन चली गई है। आपकी आपकी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या। दिखाई दे रहा है। फिर मैं स्क्रीन में मेरे सामने कह रहा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। उसी समय ठीक नहीं था, भाई अभी दिख दिख रही रही है। है, गलत बताया। दिख रही है भाई जी, उसी समय ठीक था, अभिषेक भाई ने गलत बोला। ठीक, शरीर की प्रवृत्ति, मतलब कहने का मतलब बाबा कहते बस मैं ऑर्डर करूं, फिर चाहे तुम्हारे घर का, परिवार का, जीवन का कोई भी काम कहीं भी है, आप कुछ भी नहीं सोचना, आप बस चल दे। अब आके बता के ऑर्डर करे तो मान भी लेवे, अब वो बिना बताए एकदम ऊपर से कुछ गिरा देवे, तब हाय करेंगे कि नहीं करेंगे। ये ऊपर से कोई चीज गिरा देवे है जी। बाबा तो रोज ही बता रहे, इसने अभी अचानक से क्या। हाँ, अचानक से ऊपर से कुछ मकान गिर जाए और हम आधे उसमें फंस जाएं, हाय हाय करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई जी इसलिए ही तो उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। कब करेंगे, जब वो गिरेगा हमारे ऊपर तब करेंगे या पहले करेंगे। पहले करेंगे ना, जब तब पहले हाय कैसे हाय करें, ना। अभी कोई हमें दर्द नहीं हो रहा, हम कैसे करें। उसके लिए बाबा कहते इमेजिनेशन करो कि मेरे को गर्म पानी में डाल दिया है, शरीर सारा उबल रहा है, अब क्या करूं, हाय हाय करूं कि ना ना करूं, कोई बात नहीं करूं, वाह वाह करूं, वाह 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 करूं। ये वाह वाह वाह। पहले से अपने आप को सिखाना, कल्पना करके सिखाना है, अपने आप तैयार कर देना है कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। बाढ़ आ गई है, मेरी गाड़ी उसमें डूब रही है, गाड़ी को जाने दूं, अपने आप को छोड़ दूं, बाहर निकालूं या गाड़ी के साथ जाऊं, ताकि कहीं जाएगी मैं उठा के ले आऊंगा। तुरंत डिसीजन लेना है, जो भी कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट करें, परंतु जो भी हो वाह 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 अच्छा हुआ। कितना बड़ा झगड़ा हो जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, कितनी बड़ी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी आवाज खराब नहीं। हम तो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते, छोटी छोटी बात हम शायद नहीं कर सकते। पहले बताया बाबा ने शरीर की प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति कौन सी होती है, आपने शरीर की प्रवृत्ति देखी है। भाई जी भूख लगना, ठंडी लगना, गर्मी लगना, ये शरीर की प्रवृत्ति है। नहीं, प्रवृत्ति माना परिवार, अच्छा, शरीर का परिवार क्या है, घर में
आंख, नाक, कान, मुंह, आंख, हाथ, वे जो सारे शरीर के अंग है, ये शरीर का परिवार है। आत्मा का परिवार क्या है? नहीं, नहीं। सुख शांति आनंद प्रेम। ये तो गुण है, ये तो आत्मा के गुण है। परिवार बताओ। हाँ, मन बुद्धि और संस्कार। हाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा का परिवार है। लौकिक परिवार, माँ बाप, भाई बहन। सेवा की प्रवृत्ति, ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण परिवार। अपने रहे हुए कमजोरी के संकल्प की और संस्कार की प्रवृत्ति। अगली प्रवृत्ति कौन सी है? अगली प्रवृत्ति, संस्कार, अगली प्रवृत्ति समझ में नहीं आई। संकल्प और संस्कार। फिर दिखाता हूं, स्क्रीन में देखो। अपने रहे हुए कमजोरी के, अपने सेवा की प्रवृत्ति के बाद अपने रहे हुए कमजोरी के संकल्प की और संस्कार की प्रवृत्ति। जो कमजोरी के संकल्प आते हैं उनकी प्रवृत्ति, और कमजोरी के जो संस्कार हैं उनकी प्रवृत्ति। सारे संस्कार आते हैं, जो वो सारे संस्कार जो मुझे बाबा की श्रीमत पर चलने में रोकते हैं, वह है कमजोरी के संकल्प और कमजोरी के संस्कारों की प्रवृत्ति। इसके बाद भी सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों से न्यारे उस समय मेरा कोई भी संकल्प, कोई भी संस्कार, कोई भी सेवा का साथी, ब्रह्मा फैमिली, कुमारी फैमिली, लौकिक परिवार, शरीर का कोई अंग, उस टाइम मुंह के जरा गुलाब जामुन पड़े वो उठा के खा लूं फिर देखूंगा जैसे होगा। मतलब कोई भी शरीर के अंग की प्रवृत्ति, जरा भी मन, जरा भी कोई ऐसा संकल्प नहीं आए। मन, बुद्धि और संस्कार बाबा की श्रीमत पर। इसके बाद भी कोई चीज इस दुनिया के अंदर बच गई है, कोई भी चीज दुनिया के अंदर बच गई है, उसको सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के साथ चलने वाले प्यारे, उन सब की कोई परवाह नहीं, सिर्फ बाप के साथ चलने के लिए बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से, बड़े नशे से एकदम तैयार बन सकते हो। वह कोई भी प्रवृत्ति अपने तरफ आकर्षित करेगी, सब तरफ से सर्व प्रवृत्तियों का किनारा छोड़ चुके हो, वह कोई भी किनारा अल्पकाल का सहारा बन बाप के सहारे वह साथ से दूर कर देगा। कोई ऐसा लास्ट में आ जाए कहे नहीं नहीं अभी मत जा, अभी रुक, इधर आ, बाबा के पास अभी नहीं जाना। इसके लिए इन सब को मार कर देखना, इन सब को अपने से खो कर देखना। जितनी ये प्रवृत्तियां बताई हैं, इन सब प्रवृत्तियों को खोकर, मारकर, अपने से दूर करके देखना है। ये मेरे को रोक सकती है। एक एक को चेक करना है बैठकर। ये मन मना भाव है, अपने आप को तैयार करना है अंतिम समय के लिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी बात मेरे को दुख की फीलिंग नहीं आने, मेरे को दुख की फीलिंग नहीं आने दे। कुछ भी हो जाए, मेरी बुद्धि में जरा भी संकल्प
नहीं आती। संकल्प किया कि जाना है, डायरेक्शन मिला, अब चलना है, तो डबल लाइट, तो क्या करना है, डबल लाइट के उड़न आसन पर स्थित हो उड़ जाए, उड़न आसन पर स्थित हो उड़ जाएंगे। ऐसी तैयारी है? पूछ रहे हैं बाबा, ऐसी तैयारी है या नहीं? वह सोचेंगे कि अभी ये करना है, बता दो, वह सोचेंगे कि अभी ये करना है, अभी ये करना है। क्या समझते हो? समेटने की शक्ति अभी कार्य में ला सकते हो? समेटने की शक्ति अभी कार्य में ला सकते हो? वाह, मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासुओं का क्या होगा? कौन सुनाएगा उनको मुरली? नहीं, उनका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, कैसे आप बताओ, आपको ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आए, वो नहीं आए तो उसके लिए क्या करें? पहले से तैयारी करना, पहले से तैयारी करना। मेरा लौकिक परिवार, लौकिक काम मेरा वो तो अधूरा रह जाएगा, वो कौन करेगा? सवेरे सवेरे दूध कौन लाएगा बच्चों के लिए? मैं रोजाना जाती हूँ, दूध लेके आती हूँ, अब उनके लिए कौन दूध ला के रखेगा? उनको पॉलीपैक वाला दूध पीना पड़ेगा, शरीर खराब हो जाएगा। मैं उनका भैंस का, गाय का दूध लेकर आती थी। ये विस्तार तो याद नहीं आएगा। कितनी सारी दुनिया है जहां हम फंसे हुए हैं, मतलब इनमें से कोई विस्तार याद तो नहीं आएगा। ये संकल्प तो नहीं आएगा जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, ऐसे प्रकार के संकल्प अभी ये करना है, फिर वापस जाएंगे। ऐसे ड्रामा के माफिक साथ साथ चलने की सीट को पाने के अधिकार से वंचित तो नहीं रह जाते, वंचित तो नहीं रह जाएंगे। अभी तो खूब विस्तार में जा रहे हो, अभी तो खूब विस्तार में जा रहे हो, लेकिन विस्तार की निशानी क्या क्या होती है? विस्तार की निशानी, वृक्ष भी जब अति विस्तार को पा लेता तो विस्तार के बाद बीज में समा जाता। तो अभी सेवा का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा और बढ़ना ही है, लेकिन जितना विस्तार वृद्धि को पा रहा है, उतना विस्तार से न्यारे और साथ चलने वाले प्यारे। ये बात नहीं भूल जाना, ये बात नहीं भूल जाना। कोई भी किनारे में
लगाव की रस्सी ना रह जाए, किनारे की रस्सियां सदा छूटी हुई हों, अर्थात सबसे छुट्टी लेकर रखो। जैसे आज कल यहां पहले से ही अपना मरण मना लेते हो। जानते हो ऐसा कोई? जीते जी अपना मर जीवा भोग मधुबन में लगा के आते हैं। जो ज्ञान में नहीं है वो जीते जी हरिद्वार जाकर के अपना क्रियाक्रम सारा अपने हाथों से करके आते हैं। आपने भी कुछ किया कि नहीं किया? वह ब्रह्मा कुमार हो तो इधर कोई मधुबन जाके करके आए हो कि नहीं करके आए? ब्रह्मा कुमार नहीं हो तो हरिद्वार में करके आए हो कि नहीं करके आए हो? भाई जी, ये जो मर्जीवा भोग है ये क्या बाबा ने चालू किया था? इसे चाहे बाबा चालू करे चाहे कोई चालू करे, इसका मतलब यही है कि समझ लो कि मेरे बात पता नहीं, मेरे बच्चे मेरा पैसा यज्ञ में दे या ना दे, मैं अपना जीते जी ही अपना यज्ञ में स्वाहा कर जाऊं। भाई जी, हाँ जी, ये फिर मर्जीवा भोग लगवाना चाहिए भाई। चाहे वहां मधुबन जाओ या ना जाओ, उठा के यज्ञ में सेवा में दे दो। बात जरूरी है कि वहां जाएंगे तो कोई बाबा को देखेगा कि फलानी बहन बच्ची आई थी और करके गई है। बाबा ने तो देखना नहीं है। आपको अपना जो भी यज्ञ में स्वाहा करना है, भाई अब आप अभी बैठे हो, आपके पास लाखों रुपया पड़ा हुआ है, चाहे हजारों रुपया पड़ा हुआ है, और आपकी इच्छा है कि भी ये यज्ञ में लग जाए, तो अभी लगा दो। और उसके आपका शरीर छूट गया, फिर तो जो सामान उठाएगा, जो आपके सामान का मालिक बनेगा, उसकी मर्जी है वो मंदिर में देवे, उसकी मर्जी है शराब में उड़ावे, उसकी मर्जी है कुछ करे। फिर वो आपके नाम तो आपके खाते में तो नहीं जाएगा। यदि आप कर गए तो आपके खाते में जाएगा। हाँ जी, हाँ तो जी, क्या ये भोग लगाना सफल करने का जुक्तिया है? हाँ, सफल करने की युक्ति है। बाकी बाबा को पैसे नहीं चाहिए, बाबा को कोई भोग खाने के ना खाना है उसने। जरूरी नहीं है कि आप वहां जाओ, आप जहां भी रहते हो, आप अपने पैसे को यज्ञ में, ईश्वरीय सेवा में सफल करना चाहते हो तो करो। और सफल कर दिया भाई जी, और मुंह से बोल के बताया कि मैंने सफल किया, तो वो भी गया भाई। वो सफल किया हुआ भी बेकार हो जाएगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। गुप्त दान महादान, क्योंकि जितनी आत्माओं को पता लगेगा कि इसने 1000 रुपया दिया है, उतने कम होते जाएंगे, मतलब उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जो आपने नाम मान शान लेना था वो अभी ले लिया, अब आगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। भाई जी, जो ढोल पीट कर कहते हैं सही, ये करते ना मर्जीवा जीवा का, ये मर्जीवा करते हैं ना, तो ढोल पीट के वो कुछ काम करने फेल हो जाता है भाई। खुद पहले से ही अपना मरना मना लेते हैं, तो छुट्टी ले ली। किनसे छुट्टी लेनी है? अपने देह के संबंधियों से, परिवार वालों से, अपने जिनके साथ संप्रवृत्ति वाले, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति वालों से हमने क्या करना है? छुट्टी ले ली। ऐसी सब प्रवृत्तियों के बंधनों से पहले से ही विदाई ले लो। सब बंधनों से पहले से ही विदाई ले लो, बच्चों से, परिवार वालों से। अभी यहाँ हमारी गली में एक बुढ़िया, उसको लगा कि बस मैं मरने वाली हूँ, उसने सारे रिश्तेदारों को बुलाया कि मैं मरने वाली हूँ, मेरे से कोई पाप हुआ हो, गलती हुई हो, मुझे क्षमा कर दो। वो सब से मिली
वो तो अभी तक भी बैठी है, वो एक अलग बात है। वो तो उसने अपनी तरफ से सबको बुला बुलाकर सबसे माफी मांग ली, मेरे से कोई भी गलती हो मुझे क्षमा करना, मैं अब जा रही हूं, बस अब मैं जा रही हूं। परंतु ड्रामा अनुसार अभी उसके शरीर छूटने का टाइम नहीं था, परंतु उसने सबसे छुट्टी ले ली। अब वो कभी भी चली जाए कोई चिंता नहीं, ऐसे सबसे छुट्टी ले लो। सारे परिवार वालों को बिठाकर उनको कहो कि मैं जा रही हूं। पागल हो गई है, कहाँ जा रही है अभी से, नहीं, उनसे सबसे छुट्टी ले लो। ऐसे सब प्रवृत्तियों के बंधनों से पहले से ही विदाई ले लो, समाप्ति समारोह मना लो। उड़ती कला का उड़न आसन सदा तैयार हो। जैसे आजकल के संसार में जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो वहां के राजा हो या प्रेसिडेंट हो, उन्हों के लिए पहले से ही देश से निकलने के साधन तैयार होते हैं। ये लाइन किसको समझ में आई है? ये लाइन किसी को समझ में आई है? फिर से सुनो। जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो वहां के राजा हो व प्रेसिडेंट हो, उन्हों के लिए पहले से ही देश से निकलने के साधन तैयार होते हैं। उस समय ये तैयार करो। इसी ऑर्डर करने की भी मार्जिन नहीं होती। लड़ाई का इशारा मिला और भागा, नहीं तो क्या हो जाए, प्रेसिडेंट व राजा के बदले जेल बर्ड बन जाएगा। किसको समझ में आई है ये बात? किसी ने अभी लंका को देखा हो टेलीविजन पर, जब लंका का राष्ट्रपति भागा, कैसे भागा था? हाँ जी, हाँ जी, नहीं, श्रीलंका का जो राष्ट्रपति था, अभी वहां पर जो भगदड़ हुई वो कैसे भागा? उसके महल के अंदर से एक सुरंग थी जो दूसरी जगह खुलती थी। वो सामने से तो निकल नहीं सकता था क्योंकि सारी पब्लिक ने घेर रखा था। वो उस सुरंग के माध्यम से दूसरी तरफ निकला जहां उनकी गाड़ियां खड़ी थी, एयरपोर्ट पर पहुंचे और चले गए। और जब ये बांग्लादेश के अंदर अभी हुआ था तो वहां की जो शेख हसीना थी वो भी जहाज से उड़ी और यहाँ आकर बैठ गई। पीछे दिखाया कि उसके बाप की मूर्ति को कैसे तोड़ा जा रहा है, उसके घर के अंदर कैसे लूटपाट मचाई जा रही है। तो इसी प्रकार श्रीलंका के भी जो राष्ट्रपति भवन था, जो वो सारा का सारा कैसे उन्होंने वो किया, वो सारा का सारा देखा। और वो यहां से उड़ा, जाके सीधा इंग्लैंड में बैठ गया, लंदन चला गया। प्रेसिडेंट यदि वो पकड़ा जाए तो प्रजा उनका बुरा हाल कर दे। ये हुआ था अपना रूस के अंदर, जब इसे यूएसएसआर कहते थे या उसका नाम उस टाइम रूस था, तो जो भी था, तो उस समय वहां के जो राजा थे उनको पुकार मार काट कर दिया था एकदम, राजमहल में जाकर, क्योंकि वो भागे तो नहीं, कहीं भाग सकते नहीं थे, और वो घुस गए सारे और वहां उनका कत्लेआम कर दिया, या जेल में डाल दे या कत्लेआम कर दे। प्रेसिडेंट व राजा के बदले जेल बर्ड बन जाए। आजकल की निमित्त बनी हुई अल्पकाल के अधिकारी आत्माएं भी पहले से अपनी तैयारी रखती है। तो आप कौन हो बताओ? इस संगम युग के हीरो पाठधारी अर्थात विशेष आत्माएं, तो आप सबकी भी पहले से तैयारी चाहिए ना, कि उस समय करेंगे। मार्जिन हो,
सेकंड की मिलनी है, फिर क्या करेंगे? सोचने की भी मार्जिन नहीं, सोचने की भी मार्जिन नहीं मिलनी है। करूं ना करूं, ये करूं वे करूं, ऐसे सोचने वाले साथी के बजाय बराती बन जाएंगे। इसलिए अंतवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त, अर्थात कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत, ऐसी कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। वाहन तैयार है, वह सेवा को गिनती कर रहे हो कि ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, वहां सेवा की है, वहां सेवा की है, सेवाओं की गिनती कर रहे हो, या वाहन तैयार है आपका उड़ने के लिए? अभी ये होना है, ये होना है, उसके बाद होगा। ऐसे तो नहीं सोचते हो कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तैयारी सब करो, सेवा के साधन भी भल अपनाओ, नए नए प्लान भी भल बनाओ, लेकिन किनारों में रस्सी बांध कर छोड़ नहीं देना। क्या समझे? किनारों में रस्सी बांध कर छोड़ नहीं देना। ऐसा भी देखा है कभी? आप अपने कोई भी ना उठ के कोई चला ना जाए, या कोई ऐसे, उसको पहले बांध करके रस्सी इधर बांध रखी हो और फिर आराम से निश्चिंत होके सो रहे हो, फिर जब उड़ने का टाइम है तो रस्सी छोड़ने का, खोलने का भी टाइम ना रखा। पहले रस्सी बांध रखी है, रस्सी को छोड़ के रखना है, बांध कर छोड़ नहीं देना, उसको छोड़ के रखना कि उड़ना पड़े तो उड़ जाए, ये ना हो कि वो किनारा आकर खींचे। मतलब आपका मोह नहीं है, परंतु किसी का मोह आपके अंदर है तो वो भी आपको रोकेगा। उनसे भी किनारा खत करके रखना है, उनको भी समझा देना है कि मेरे जाने पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रवृत्ति में आते कमल बनना भूल नहीं जाना, परिवार में हो परंतु फूल की तरह रहना है, वापिस जाने की तैयारी नहीं भूल जाना, सदा अपनी अंतिम स्थिति का वाहन, अंतिम स्थिति का वाहन कौन सा है? न्यारे और प्यारे, ये है हमारा वाहन, जिस हवाई जहाज के द्वारा हमने उड़ करके कहां जाना है? परम धाम। न्यारे और प्यारे, इस हवाई जहाज पर बैठ जाओ, इस वाहन पर बैठ जाओ। इस न्यारे और प्यारे बनने का श्रेष्ठ साधन क्या है? सेवा के साधनों में भूल नहीं जाना, खूब सेवा करो, लेकिन न्यारेपन की खूबी को नहीं छोड़ना, फंस नहीं जाना कि इनको मैंने इतनी पालना दी है, हिसाब बराबर हुआ। अभी इसी अभ्यास की आवश्यकता है, या तो बिल्कुल न्यारे हो जाते या तो बिल्कुल प्यारे हो जाते। इसलिए न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो, सेवा करो लेकिन मेरेपन से न्यारे हो, सेवा करो, कितनी भी सेवा करनी है करो, बाबा का ज्ञान सबको सुनाओ, परंतु न्यारे होकर। मेरा काम है अभी अभी जो मैं कर दूं, अगले पल मैं नहीं रहूं, कोई बात, या आप जाने, इनका जाने काम, इनका जाने बाबा। समझा क्या करना है? अब नई नई रस्सियां भी तैयार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नई नई रस्सियां भी तैयार कर रहे हो, पुरानी टूट रही हैं।
समझते भी नई रस्सियां बांध रहे हैं, क्योंकि चमकीली रस्सियां है ना। तो इस वर्ष क्या करना है? बाप दादा साक्षी होकर के बच्चों का खेल देखते हैं। रस्सियों को बंधने की रेस में एक दो से बहुत आगे जा रहे हैं। इसलिए सदा विस्तार में जाते सार रूप में रहो। कितना विस्तार करो, कितना अपने बुद्धि चारों तरफ फैलाओ, सेवा करो, जो मर्जी करो, परंतु सार रूप में रहो। वर्तमान समय सेवा की रिजल्ट में क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अब उस क्वांटिटी में क्वालिटीज भरो। क्वांटिटी की भी स्थापना के कार्य में आवश्यकता है, लेकिन वृक्ष के पत्तों का विस्तार हो, वृक्ष के पत्तों का विस्तार हो और फल ना हो तो क्या पसंद करेंगे? पत्ते भी हों और फल भी हों, या सिर्फ पत्ते हों? क्या चाहते हो? पत्ते वृक्ष का श्रृंगार हैं और फल सदा काल के जीवन का सोर्स है। इसलिए हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल स्वरूप बनाओ, अर्थात विशेष गुणों के, शक्तियों के अनुभवी मूर्त बनाओ। वृद्धि अच्छी है, लेकिन सदा विघ्न विनाशक शक्तिशाली आत्मा, विघ्न विनाशक शक्तिशाली आत्मा बनने की विधि सिखाने के लिए विशेष अटेंशन दो। वृद्धि के साथ साथ विधि सिखाने का, सिद्धि स्वरूप बनने का भी विशेष अटेंशन। स्नेही सहयोगी तो यथाशक्ति बनने ही हैं, लेकिन शक्तिशाली आत्मा जो विघ्नों का, पुराने संस्कारों का सामना कर महावीर बन जाए, इस पर और विशेष अटेंशन, इस पर और विशेष अटेंशन। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे वारिस क्वालिटी को बढ़ाओ। सेवाधारी बहुत बने हो, लेकिन सर्व शक्तियों धारी ऐसी विशेषता संपन्न आत्माओं को विश्व का की स्टेज पर लाओ, विश्व की स्टेज पर लाओ। इस वर्ष हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नहीं, लेकिन अनुभव का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहो। खुशी गायब नहीं है। इस वर्ष सेवा के उत्सवों के साथ उड़ती कला का उत्साह बढ़ता है। भला सेवाएं करो, उत्सव मनाओ, परंतु आपकी उड़ती कला, आप में सुधार आना, आपकी चढ़ती कला होना, उसमें आपका उत्साह बढ़ता रहे। क्योंकि आप आगे बढ़ रहे होंगे तो आपका उमंग उत्साह भी बढ़ता रहेगा। तो
सेवा के उत्सव के साथ साथ उत्साह अविनाशी रहे। ऐसे उत्सव भी मनाओ। समझा? सदा उड़ती कला के उत्साह में रहना और सर्व का उत्साह बढ़ाना है, और सर्व का उत्साह बढ़ाना है। इस वर्ष हर एक को ये लक्ष्य रखना है कि हर एक को भिन्न भिन्न वर्ग के आत्माओं की सेवा कर वैरायटी वर्गों की हर आत्मा को बाप का बनाकर वैरायटी वर्ग का गुलदस्ता तैयार कर बाप के आगे लाना है। लेकिन हों सभी रूहानी रूहें, हों सभी रूहानी रूहें गुलाब। वृक्ष फल वैरायटी हो, VIP भी हो, तो अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले भी हों, साधारण भी हों, गांव वाले भी हों, लेकिन सबको अनुभवों की खान द्वारा अनुभवी मूर्त बनाकर प्राप्ति स्वरूप बनाकर सामने लाओ। इसको कहा जाता है रूहानी रूहे गुलाब। रूहानी रूहे गुलाब। गुलदस्ता बनाना, लेकिन मेरापन नहीं लाना। गुलदस्ता बनाना मतलब क्या होता है? अच्छे अच्छे बच्चों को ढूंढकर बाबा के पास ले जाना। तो उन वैरायटी बच्चों का आप गुलदस्ता बनाओ, परंतु खुद उन बच्चों में नहीं फंस जाओ। मेरा गुलदस्ता सबसे अच्छा है, ये मेरा नहीं आना चाहिए, तो रूहे गुलाब नहीं बन सके। यदि आपने कहा मेरा गुलदस्ता बहुत अच्छा है, मेरे क्लास के भाई बहने बहुत अच्छे हैं, तो हम रूहे गुलाब नहीं बन सकेंगे। ऐसे भी नहीं कर सकते मेरी क्लास अच्छी, रूहे गुलाब नहीं बन सकते। फिर गुलदस्ता अच्छा होगा, परंतु आप रूहे गुलाब नहीं है। मतलब आप मेरी क्लास नहीं बोल सकते हो, हमारी क्लास नहीं बोल सकते। मेरा पन लाया तो गुलदस्ता मुरझाया। बाबा को मेरे से कितनी चिढ़ है, कितना नफरत करता है मेरे से बाबा। बाबा नफरत करता है? नहीं भाई जी, नहीं करता। समझा रहा है कि मेरा नहीं कहना। बाबा के बच्चे हैं, मेरे हैं, इसको भूल जाओ। ये गुलदस्ता बाबा का, ये बच्चे बाबा के, मेरे बच्चे तो कहना ही भूल जाओ। मैं भी बाबा का। अगर मेरे बनाएंगे तो उन आत्माओं को भी, आप तो खैर बेहद के से बाहर निकल जाएंगे, उन आत्माओं को भी बेहद के अधिकार से दूर कर दो। ये पाप और लग जाएगा साथ में। समझ में आया? खुद तो खैर गया बेहद के परिवार से, उनको भी बेहद के परिवार से दूर कर देगा। आत्मा चाहे कितनी भी महान हो, लेकिन सर्वज्ञ नहीं कहेंगे। सब कुछ जानती हो वो कोई भी आत्मा ऐसी नहीं हो सकती। तो हम किसी भी आत्मा को ये नहीं कह सकते कि वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं कहेंगे। सागर नहीं कहेंगे। इसलिए किसी भी आत्मा को बेहद के वर्षे से वंचित नहीं, किसी भी आत्मा को बेहद के वर्षे से वंचित नहीं करना, क्योंकि हमारी भूल, हमारी कमी हमें तो बेहद के वर्षे से वंचित करेगी, उनको भी कर देगी।
नहीं तो वो ही आत्माएं आगे चल मेरे बनने वालों को उल्हने देंगी, मेरे बनाने वालों को क्या देंगी, उल्हाने देंगी कि हमें वंचित क्यों बनाया, हमें वंचित क्यों बनाया। उन्हों के विलाप उस समय सहन नहीं कर सकेंगे, इतने दुखमय दिल के विलाप होंगे, इतने दुखमय दिल के विलाप होंगे। इसलिए इस विशेष बात को, इसलिए इस विशेष बात को विशेष ध्यान से समझना, विशेष सेवा बल करो, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, जो भी शक्तियां हैं, समय की भी शक्ति है, इन सब को समर्थ कार्य में लगाओ, आगे का नहीं सोचो। जितना लगाया उतना जमा हुआ, तो समझा क्या करना है, सर्व शक्तियों को लगाओ, स्वयं को सदा उड़ती कला में उड़ाओ और औरों को भी उड़ती कला में ले जाओ, औरों को भी उड़ती कला में ले जाओ। उत्साह का स्लोगन भी मिला ना, उत्साह का स्लोगन भी मिला ना। इस वर्ष डबल उत्सव मनाने हैं और रूहानी रूहों का गुलदस्ता भी हर एक को तैयार करना है, गुलदस्ता भी तैयार करना है और उस गुलदस्ते में फंसना भी नहीं है, उस गुलदस्ते में फंसना भी नहीं, प्यार भी करना। बात समझ में आई है बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ जी गाइस, क्या कहा है? आत्माओं का गुलदस्ता भी तैयार करना, बट उसमें फंसना नहीं। हाँ, मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाना, पर तू खाना नहीं। हाँ जी, ठीक है, मेरा मुंह फंस जाएंगे फिर। हाँ, खाना नहीं उनको। ठीक है, बाबा का गुलदस्ता, रूहों का गुलदस्ता हर एक को तैयार करना है। आज आए हुए भी वैरायटी गुलदस्ता ही है, चारों ओर के आ गए हैं ना, देश विदेश का वैरायटी गुलदस्ता हो गया ना। डबल विदेशियों ने भी लास्ट नाहान मिलन में हिस्सा ले लिया, क्योंकि इस सीजन का आखिरी है। अप्रैल में गर्मी बढ़ जाती है, उसके बाद तो माउंट आबू में मिलन नहीं होता, तो ये इस सीजन का आखिरी मिलन, आखिरी स्नान में, नहान में, मिलन में हिस्सा ले लिया। बाप दादा भी आने की बधाई देते हैं, बधाई हो, सबको मिल गई तो मिलना हो गया ना, सब ने मिल लिया, बधाई ले ली, बाकी क्या रहा? टोली तो लाइन लगाते आना और टोली लेते जाना। ऐसे ही समय आने वाला है, जब इतना बड़ा हाल बना रहे हो तो क्या हाल होगा? कौन सा हाल बन रहा था? हाँ जी, हिस्ट्री और नहीं, हिस्ट्री हॉल में तो ब्रह्मा बाबा लास्ट मुरली चला के गए थे। हिस्ट्री हॉल के बाद बना था, हाँ जी, डायमंड हॉल। नहीं भाई नहीं, डायमंड तो बहुत दूर है, 82 की बात कर रहे हैं, 82 की बात कर रहे हैं, 29। पांडव भवन। हाँ नहीं, पांडव भवन तो भाई जी सारा है। पांडव भवन में ओम शांति भवन, ये 1984 में बनकर तैयार हुआ था। ओम शांति भवन जो सामने वाला है, जिसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। हिस्ट्री हॉल के बाद जो बड़ा हॉल बना था
वो शांति भवन। जो शांति भवन है वो जहाँ बाबा की कुटिया है, बाबा की कुटिया के पास आप देखते हो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं, जहां से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं वो है ओम शांति भवन। सॉरी, वो शांति भवन है और ये ओम शांति भवन है जो बड़े वाला है। उसकी कैपेसिटी है 500 और इसकी कैपेसिटी है 2000 की, जो ओम शांति भवन है। और जो ज्ञान सरोवर के अंदर बना हुआ है उसकी भी कैपेसिटी 2000 की। और जो अपना शांति वन में बना है उसकी कैपेसिटी है, यदि कुर्सियां वगैरह निकाल दी जाए, लगभग 30,000 बैठ सकते हैं। कुर्सियों पर बिठाना हो तो 10-12 हजार, 10,000 की बैठे। डायमंड हॉल की बात करें, यदि कुर्सियां वगैरह सारी निकाल दी जाए और नीचे बिठाया जाए सबको तो 30,000 तक बिठा सकते हैं। और कुर्सियों के बिना चलता नहीं काम, बुढ़े लोग नहीं बैठ सकते। जब इतना बड़ा हाल, उस ओम शांति भवन को बोल रहे हैं उस समय, जब इतना बड़ा हाल बना रहे हो तो क्या हाल होगा। सदा एक रस्म तो नहीं चलती है ना। इस बार तो विशेष भारतवासी बच्चों का उलहना पूरा किया। हर सीजन का अपना अपना रस्म रिवाज होता है। अगले वर्ष क्या होता सो देखना, अभी ही बता दें तो फिर मजा नहीं आएगा। सभी गुलदस्तों सहित आएंगे ना, क्वालिटी बनाकर लाना, क्योंकि नंबर तो क्वालिटी सहित क्वांटिटी पर मिलेगा। क्वालिटी सहित क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए। ऐसे तो भीड़ इकट्ठी करने में तो नेताएं भी होशियार हैं। भीड़ तो वही गाड़ियां भर भर के अपने मेले कर लेते हैं, बड़े होशियार हैं। क्वांटिटी हो लेकिन क्वालिटी सहित ऐसा गुलदस्ता लाना, सिर्फ पत्तों का गुलदस्ता नहीं ले आना। अच्छा, ऐसे सदा अंतिम वाहन के एवर रेडी सर्व आत्माओं को अनुभवी मूर्त बनाने के महादानी, सदा वरदाता विधाता, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा दिलाने के निमित्त बनने वाली आत्माएं, सदा सेवाधारी के साथ साथ शक्तिशाली आत्माएं बनाने वाले, वृद्धि के साथ विधि द्वारा प्राप्तियों की सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप समान सेवा करते करते सेवा से भी न्यारे बाप के साथ चलने वाले प्यारे, ऐसे समीप और समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेवाधारियों से एक है आत्माओं का बाप का परिचय दे, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने के निमित्त सेवाधारी। एक है आत्माओं का बाप का परिचय दे, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने के निमित्त सेवाधारी। और दूसरे हैं यज्ञ सेवाधारी। तो इस समय आप सभी यज्ञ सेवा का पाठ बजाने वाले हो। यज्ञ सेवा का महत्व कितना बड़ा है उसको अच्छी तरह से जानते हो। यज्ञ के एक एक कणे का कितना महत्व, एक एक कणे का कितना महत्व है। एक एक कणा मुहरों के समान है। किसके समान है? मुहरों के समान है।
अगर कोई एक कणे जितना भी सेवा करते हैं तो मोरों के समान कमाई जमा हो जाती है। तो सेवा नहीं की लेकिन कमाई जमा की। सेवाधारियों को वर्तमान समय एक तो मधुबन वरदान भूमि में रहने के चांस का भाग्य मिला और दूसरा सदा श्रेष्ठ वातावरण उसका भाग्य, तीसरा सदा कमाई जमा करने का भाग्य। तो कितने प्रकार के भाग्य सेवाधारियों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इतने भाग्यवान सेवाधारी आत्माएं समझकर सेवा करते हो। इतना रूहानी नशा स्मृति में रहता है या सेवा करते करते भूल जाते हो। क्या होता है? इतना रूहानी नशा स्मृति में रहता है या सेवा करते करते भूल जाते हो। क्या कहेंगे? सेवाधारी अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी उमंग उल्लास दिलाने के निमित्त बन सकते हैं। सभी सेवाधारी जितना भी समय जिस भी सेवा में रहे निर्विघ्न रहे, मनसा में भी निर्विघ्न, किसी भी प्रकार का कभी भी विघ्न व हलचल ना आए। इसको कहा जाता है सेवा में सफलता मूर्त। सेवा में सफलता मूर्त। चाहे कितना भी संस्कार व परिस्थितियां नीचे ऊपर हों, लेकिन जो सदा बाप के साथ हैं, बाप के साथ हैं, साथ फॉलो फादर हैं, सदा सी फादर हैं, सदा फॉलो फादर, फादर को ही फॉलो करने वाले हैं, सी फादर हैं, सदा फादर को ही देखते रहते हैं, वे सदा निर्विघ्न रहेंगे। वे सदा निर्विघ्न रहेंगे। अगर कहां भी किसी आत्माओं को देखा, आत्माओं को फॉलो किया तो हलचल में आ जाएंगे। तो क्या होगा? हलचल में आ जाएंगे। तो सेवाधारी के लिए सेवा में सफलता पाने का आधार, सेवा में सफलता पाने का आधार क्या है? सी फादर, फॉलो फादर। बाप को देखो, बाप को फॉलो करो। तो सभी ने सच्ची दिल से सेवा की ना? सभी ने सच्ची दिल से सेवा की ना? सेवा करते याद का चार्ट कैसे रहा? सेवा करते याद का चार्ट कैसे रहा? अच्छा, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया? पूछ रहे हैं भगवान। अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया, रिजल्ट अच्छी है, बड़ी भाग्यवान आत्माएं हो जो यज्ञ सेवा का चांस मिला है, तो ऐसा कर्तव्य करके जाओ जो आपका यादगार बन जाए, जो आपका यादगार
बन जाए और फिर कभी आवश्यकता पड़े तो आपको ही बुलाया जाए। अथक होकर जो सेवा करते हैं उनका फल वर्तमान और भविष्य दोनों जमा हो जाता है, दोनों जमा हो जाता है। तो सभी ने अपना अपना अच्छा पार्ट बजाया, तो सभी ने अपना अपना अच्छा पार्ट बजाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।